नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट और सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे ये सर्टिफिकेट क्या होते हैं, इसे कब और कहाँ इस्तेमाल करना होता है और किस किस वैकेंसी में इसकी ज़रूरत होती है। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जाति प्रमाण पत्र कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र हम गवर्नमेंट जॉब्स में लगा सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और अदर स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा सरकारी और भी योजनाओं में हम जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र कहाँ लगाना है और स्टेट का जाति प्रमाण पत्र कहाँ लगाना है। जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है वो आप उस जगह पर लगाएंगे जहाँ पर जो वैकेंसी है, जो स्कीम है या फिर जहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहा है तो वहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आप स्टेट का वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। अगर आप किसी सेंट्रल स्कीम में या फिर सेंट्रल एडमिशन इंस्टीट्यूशन में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में अगर आपने स्टेट का जाति प्रमाण पत्र लगा दिया है तो बेशक आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूवल होता है, आप एग्ज़ाम देते हैं, आप क्लियर भी कर लेते हैं तो आपका डीवी में, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का ही जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। आप सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र स्टेट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल में नहीं लगा सकते हैं। इसका मुख्य वजह यह है कि इसमें जो सेक्शंस दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं रिजर्वेशन के, राज्य के लिए और केंद्र के लिए, ये दोनों अलग अलग सेक्शंस में निर्धारित किए गए हैं, इसलिए आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स दोनों फॉर्मेट जाति प्रमाण पत्र के हमने निकाल के रखे हैं आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये जो लेफ़्ट वाला है उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, ये है स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट और ये है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं इसकी जो भी सेक्शंस है, जो भी अनुसूची है और इसमें जो भी सेक्शंस दिए गए हैं, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ मिल नहीं रही है। ठीक है, तो क्योंकि इनका जो स्टेट लेवल का जो रूल होता है रिजर्वेशन का वो अलग होता है और जो स्टेट लेवल के रिजर्वेशन होता है उनका जो रूल होता है वो अलग होता है। ठीक इसी तरह से एससी कास्ट का भी जाति प्रमाण पत्र जो होता है उनका भी ऐसा ही होता है। इंग्लिश फॉर्मेट ये है हिंदी फॉर्मेट। इसमें तो कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार के लिए है, इसमें ये कहीं मेंशन नहीं किया गया, बस ये इंग्लिश फॉर्मेट है। लेकिन इसके सेक्शंस अगर हम देखें तो ये 1950, 1967, 1976 और 2002, ये 2002 और जो 1976 है ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है। बेहतर यही है कि अगर आप जाति प्रमाण पत्र केंद्र के लिए बना रहे हैं तो आप इंग्लिश फॉर्मेट में ही बनवाएं। अगर आप सेंट्रल कास्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो आपने इंग्लिश फॉर्मेट में बनवाया है उसको ले जाके जिलाधिकारी से सर्टिफाइड कराना होगा। हमने एक जाति प्रमाण पत्र एससी कास्ट का है, हमने इसको सर्टिफाइड कराया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जिलाधिकारी उसको सर्टिफाइड करने के बाद यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह नोट कर देंगे। इसके बाद आपको तहसीलदार से भी इसको सर्टिफाइड कराना होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे वैकेंसीज़ होते हैं जिसमें आपको मेंशन किया जाएगा कि नहीं ये सेक्शन होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक सेक्शन दे दिया जाएगा कि ये सेक्शन आपके जाति प्रमाण पत्र में होना चाहिए। जैसे कि अभी आरआरबी की भर्ती आई थी कांस्टेबल की, तो उसमें यहाँ पे देखिए इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है। मैं ओबीसी की फॉर्मेट की बात करूँ तो उन्होंने देखिए यहाँ पे मेंशन किया है कि ये चीज़ें, ये सेक्शंस इसमें होना चाहिए और बाकायदे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मुहर के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ठीक इसी तरह से एससी एसटी के लिए यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया गया है, जबकि इनके नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा गया है कि हमको ये चीज़ मेंशन है पेज नंबर 7 में कि हमको ये चीज़ मस्ट है कि मेरे जो आप जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे उसमें ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप यहाँ पे पेज नंबर 7 में देख सकते हैं।
देख सकते हैं जहाँ पे लिखा है द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट स्पेशली मेंशन दैट दिस इज़ आल्सो सर्टिफाइड दैट हिस इज़ नॉट बिलोंगिंग टू द पर्सन क्रिमिलियर। ये सारी चीज़ें, ये जो सेक्शंस है यहाँ पे लिखी गई हैं। आप इसको अपने जातीय प्रमाण पत्र, ओबीसी के जातीय प्रमाण पत्र से अगर मिलाएंगे, जो कि यहाँ पे एक मिनट सॉरी, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दिस इज़ आल्सो सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे कुछ जो इनके सेक्शंस हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन कुछ सेक्शंस नहीं मिलेंगे। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया है। इसमें वो फॉर्मेट इसमें प्रॉपरली उन्होंने लिख रखा है। यहाँ से आप सर्टिफाइड करा के मुहर लगा के तब आपका जो है जो जाति प्रमाण पत्र है वो स्टेट सेंट्रल लेवल के लिए तैयार हो जाएगा। एक फॉर्मेट हमने आपको दिखाने के लिए कहा था, देखिए वो फॉर्मेट यहाँ है। ये है एससी कास्ट का जाति प्रमाण पत्र। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, देखिए वो सेक्शन, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को हटा दिया है क्योंकि वो प्राइवेसी के खिलाफ हो जाता है, ठीक है। तो एससी कास्ट का सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ पे हमने लगाया है, और यहाँ पे भी देखिए जिलाधिकारी जी का मुहर लगा हुआ है और कुछ ये नोट किया गया है। तो यहाँ पे कार्यालय तहसीलदार जी का मुहर लगा है, बाकायदे सिग्नेचर हुआ है और कुछ लाइन भी लिखी गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जाति, यही सेम फॉर्मेट आपको ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी कराना होगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है केंद्र के लिए वो बनता है। राज्य के लिए अगर आपको बनाना है तो राज्य के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है, वो आपने जैसे ऑनलाइन कराया है वही आपका वो राज्य का ही है, उसको कहीं सर्टिफाइड कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।